कल मैं आप लोगों से सूरह कौसर के बारे में सवालात करूंगी, तो आप लोग अच्छी तरह तैयारी करके आइएगा। और अगर इसके बारे में कोई और कुछ आप लोगों को सवाल करना है तो बता दीजिए। नहीं, चले ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। फी अमान अल्लाह। क्या ढूंढ रही हो मारिया? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। ठीक से देखो, बैग में ही होगा। ओफो, मैं मोबाइल घर पे भूल गई। मैं ड्राइवर को कैसे कॉल करूंगी? तुम मेरे मोबाइल से कॉल कर लो, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अस्सलाम वालेकुम दादी, मैं मारिया बात कर रही हूँ। मेरी क्लास आज जल्दी खत्म हो गई है, आप प्लीज ड्राइवर को भेज दें। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि मैं घर पे भूल गई हूँ। जी, खुदा हाफिज। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तुम अपनी दादी के साथ रहती हो? नहीं, मैं वहाँ जॉब करती हूँ, लेकिन उनको दादी ही कहती हूँ। और अगर मेरी अपनी दादी भी होती तो बिल्कुल उनकी तरह ही होती। चलो। निशा, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। मगर मुझे तुमसे जो बात करनी वो अभी और इसी वक्त ही करनी है, समझी तुम? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? चलो मेरे साथ, उठो। छोड़ो मेरा हाथ, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। देखो निशा, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती, समझी तुम? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब। अपने साथ साथ तुमने मेरा भी तमाशा बना दिया। अरे निशा, क्या निशा, क्या हुआ निशा? निशा, निशा मेरी बात सुन। क्या किया तूने उसके साथ? हाँ, क्या कहा तूने उससे फिर? अरे यार, कब समझेगा तू? आज तुम जल्दी आ गई? हाँ, आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, इसलिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है पहले। पता नहीं कहाँ देखा है। तुम वही नूर मलिक हो ना जो ACCA में फर्स्ट पोजीशन लेकर आई थी? और तुम मॉडलिंग भी करती हो? हाँ, मैं वही नूर मलिक हूँ। मैंने तुम्हारे काफी कमर्शियल्स देखे हैं। तुमने अपनी स्टडीज आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे ये क्लासेस ज्वाइन करनी थी, दीन सीखना था। मगर ये तो तुम एक माह बाद भी ले सकती थी। मैं भी यही सोचती थी, मगर फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं अभी मर गई तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? कि अगर तू मुझे और ज़िंदगी देता तो मैं नेक काम करती, तेरे दीन का इल्म सीखती। ये तो कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं हुआ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और फिर ना नेक काम करने का मौका मिलेगा ना ज़िंदगी। क़यामत में
अहले जहन्नुम सोचेंगे कि काश कि हमें दोबारा ज़िंदगी मिल जाए और इस बार हम सिर्फ नेक अमाल करेंगे, पर उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं होगी। तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी और मेहनत ऐसे काम में क्यों लगाऊं जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता करता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। दानिश, क्या मसला है तुम्हारे साथ? अपने रिश्तों को इतना मत उलझाओ कि वो सुलझ ना सके। अरे क्या हो गया तुम्हें? एटलीस्ट तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि वो वहां अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी है, क्या सोचेंगी उसकी फ्रेंड्स? दानिश, दानिश, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सिगरेट दो मुझे। पहले जवाब। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने यह हरकत की होती ना, तो इस सिगरेट की जगह उसे ही आग लगा देता। अरे यार, तुम ये सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देती? यार अब इस पर भी फतवा ना लगा दो कि ये हराम है। ये हराम नहीं है मेरी जान। कैसी बातें कर रहे हो दानिश, ये तुमसे किसने कहा? यार अब तुम की तरह हर चीज पर पाबंदी लगा दोगे। दीन में आसानियां हैं मिस्टर, आसानियां। दीन में आसानियां हैं मगर मनमानियां नहीं। नशा और शय की थोड़ी मिकदार भी हराम होती है। यह इसराफ है और फजूल खर्ची अलग से गुनाह है। तुम्हें पता है क्या अमर, मेरे अंदर तो तुम्हारे जैसा तकवा ही नहीं। तो जो तुम बातें कर रहे हो ना, अपने जैसे लोगों के साथ करो, क्योंकि मुझ जैसे गुनाहगार पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। तुम पर असर जरूर होगा। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है। फिर इंतजार करो मेरी जान, तब तक मैं भी इंतजार करता हूँ। अब अगर आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो प्लीज जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग मत खाओ यार। अपनी गलतियों पे सोचना शुरू कर दो, क्योंकि मोहलत कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। हो गया, बातें हो गई सारी। अब जाओ यहाँ से यार। मौलवी साहब, सिगरेट का पैकेट तो देते जाओ। अम्मार, मेरी सिगरेट्स तो दो यार। अम्मार, क्या बात है? उठो, क्यों बुलाया मुझे? पता भी है ना घर से निकलना कितना मुश्किल है।
ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं कर सकते थे? बकवास। कवल, मैं अगर तुम्हें एक बार ना देखूं तो मेरा दिन नहीं गुजरता। कवल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अगर हमें एक होना है तो हमें कोर्ट मैरिज करनी ही होगी। क्या? कोर्ट मैरिज? दिमाग खराब है? पागल हो गए हो क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कवल, सब कुछ मुमकिन है कवल, सिर्फ अगर तुम राजी हो जाओ। कवल, मैं सारे इंतजाम कर सकता हूँ, कसम से मैं कर सकता हूँ कवल। तुम चुप क्यों हो यार? मैं नहीं कर सकती, ये करना ही मुमकिन नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती। जल्दबाजी में फैसला मत करो, एक दो दिन इस बारे में सोच लो कवल। कवल देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम्हें ये फैसला करना ही होगा। कवल, तुम जानती हो कि हमारा साथ कोई देने को तैयार नहीं है। कम से कम तुम तो मेरा साथ हो कवल, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं अभी मर गई तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगी कि अगर तू मुझे और ज़िंदगी देता तो मैं नेक काम करती। क़यामत में अहले जहन्नुम सोचेंगे कि काश कि हमें दोबारा ज़िंदगी मिल जाए और इस बार हम सिर्फ नेक अमल करेंगे, पर उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं होगी। तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी और मेहनत ऐसे काम में क्यों लगाऊं जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तुम ठीक कहती हो नूर, जो करना है अभी करना है। आने वाले वक्त में कौन हो कौन नहीं। मेरे रास्ते में गुबार था, मेरे मेहरबा की थी साजिशें, मेरे सामने लुटा कारवां, मेरे चार सू थी अदावतें। मेरे मेहरबा मेरे राज़दा, कुछ देर रहने दे ख्वाब में, मेरी चाहते क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये दिल। सिहारे यार मुकद्दरा को सदा हाल न कुछ सबर वारस। सिहारे यार मुकद्दरा को सदा हाल न कुछ सबर वारस। रब वारस सदा रब वारस, रब वारस सदा रब वारस, रब वारस सदा रब वारस, रब वारस सदा रब वारस। मारिया, ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं कंवल। तुम कितनी मुख्तलिफ लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो। ये स्कार्फ लेना कब से शुरू किया? नहीं, आज पहली बार पहनी, लेकिन इंशाल्लाह आगे इसे अपनी आदत बनाऊंगी। तुम्हारे हुलिये के साथ तो
तुम भी बदल गई हो पूरी की पूरी। ये तुम बोल रही हो? अच्छा कमल, मुझे ये बताओ कि मैंने स्कार्फ ठीक बांधा है ना? बहुत अच्छा बांधा है और बहुत प्यारी भी लग रही हो। जज़ाकल्लाह। मैंने इस्लामिक सेंटर ज्वाइन किया है, वहाँ पर दीन पढ़ रही हूँ, इसलिए सोचा सीखने के साथ साथ अमल भी लेकर आऊँ। बड़ी बात है, अम्मी जी तो बड़ी खुश हो जाएंगी, सारी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी उनकी। आई एम सॉरी, मैं भी ना पता नहीं क्या कुछ बोल जाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा सुनो, मैं बहुत सारे स्कार्फ्स लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम मुझसे ले सकती हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम दरवाजा बंद कर। सलमा तुम जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आवाज़ दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। इसे क्या हुआ है? अजीब लड़की है, कभी दुपट्टा सिरे से गायब होता है और अब स्कार्फ। बहुत बनावटी लड़की है ये मॉम, आपको नहीं पता। मेरी तो समझ से बाहर है। ये लड़की इतनी जल्दी समझ में आने वाली चीज है नहीं, ये अंदर से कुछ और है और बाहर से भी कुछ और। पता नहीं ऐसी लड़कियां ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं। हम तो जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और जाहिर सी बात है, हर कोई आपकी तरह इतना सीधा साधा तो है नहीं। आपने देखा नहीं, उसने ऐसे वैसे दादी को गर्विदा नहीं किया अपनी तरफ। मतलब दादी उसकी हर बात में हाँ मिलाती है। आई एम टेलिंग यू, जरूर कोई ना कोई बात है। हाँ, वैसे मैं भी कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि इतने सालों से मैं अम्मा जी के साथ हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरी इतनी बातें नहीं मानी जितनी इस लड़की की मानती हैं। क्या नौकरों को इतना सर चढ़ाना चाहिए? लेकिन मॉम, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये लड़की बहुत तेज है, सही नहीं है, इसे ज्यादा दिन इस घर में ना रखें, मगर आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे क्या कह रहे हो? अम्मा जी और अमार ने उसे रखा हुआ है। यू नो व्हाट मॉम, अगर आपने दादी की अच्छी तरह से टेक केयर की होती ना, तो इसको रखने की जरूरत पेश नहीं आती। तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही बुराइयां नजर आती हैं। मैंने अम्मा जी की खिदमत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये 2 दिन पहले आई है अम्मा जी की जिंदगी में, और मैं इतने सालों से उनकी खिदमत कर रही हूँ। तो मॉम, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था। बस रहने दो। नहीं, क्या मतलब रहने दो? इस घर में हर किसी को मुझसे नाराज होने का शौक क्यों है? तुम बात ही ऐसी करते हो। अच्छा, यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, इस बात को भूल जाएं, ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, ठीक है? प्लीज नाश्ता कीजिए ना। हाँ, मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में बहुत खैर रखी, इसीलिए तो तुम अच्छी चीजों को जल्दी अपना लेती हो। आपका लंच टाइम हो गया है, मैं पूछ कर आती हूँ खाना तैयार है या नहीं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मारिया खुद को इतनी जल्दी चेंज कर लेगी। मैं देख रही हूँ कि बड़ी अच्छी तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर। बड़ी हैरत होती है मुझे। पर दादी, मुझे तो हैरत नहीं होती। तुम्हें हैरत क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे पता था। तुम कैसे जानते थे? दादी, अल्लाह ने हमें एक सिक्स सेंस दी है, जिससे इंसान को अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला किस नेचर का है।
इसका मतलब है कि तुम मारिया के बारे में सोचते हो। ओह नहीं दादी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप हंस क्यों नहीं? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया आपसे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम इस वक्त सच नहीं बोल रहे। दादी बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी कोई छोटी बहन है, ये कोई बहुत ही नजदीकी दोस्त। दोस्त तो मैं हूँ, अब तुम ना मानो तो और बात है। इसीलिए तो अपने दिल की बातें मुझसे शेयर नहीं करते। दादी तो आपसे शेयर करने की जरूरत ही क्या? आप तो बगैर कहे दिल के हाल जान लेते हैं। इसका मतलब कि मैं सही कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ ना? तो आप गलत कब कहती हैं? दादी आपका खाना तैयार है, बाहर लगा दूं या यहीं लगा दूं? नहीं बेटा, खाना बाहर ही लगा दो। आज हम एक साथ ही खाना खाएंगे सब। जी ठीक। चलें दादी? ठीक है। जी जी, बड़ी एहसन बात है, बहुत एहसन बात है। और मुझे याद है, मैं अभी कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। अभी तो बज़्म नाच शुरू होने वक्त है ना। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा, घर भी करीब है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मेरी तबीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इधर आओ। शाबाश शाबाश, इसी तरह से खुद को ढांपे रहा करो। कोई भी चीज खास तौर पे औरत जात पर्दे में हो तो बहुत महफूज होती है। अल्लाह तुम्हें और हिदायत दे और तुम्हारे इरादों को इस्तकामत है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैं जा रहा हूँ बेबस जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मारिया, अब मुझे तुम्हारे इस बदलाव से बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। अब्दुल्ला की बेटी सब कुछ सिर्फ तेरे बाप को बेवकूफ बनाने के लिए कर रही है, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। अम्मी जी, मारिया जब सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी तब भी आप उससे नाराज रहती थी। अब वो स्कार्फ लेने लगी है तब भी आप उससे नाखुश हैं। ये सब वो इस घर में कदम जमाने के लिए कर रही है। तेरे अब्बू जी तो पहले ही उसे बहू बनाने के लिए तड़प रहे हैं। अब इस ड्रामेबाजी के बाद तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहनी। ऐसी बात नहीं है अम्मी जी, वो तो खुद सुमैर से शादी नहीं करना चाहती। मेरा मतलब ये है कि वो वाकई उससे शादी नहीं करना चाहती। उसने खुद मुझसे कहा है। अरे झूठ बोल रही है वो। हमारे बाप की नजर में अपना मकाम बना के मुझे छोटा करना चाहती है। ये साबित करना चाहती है अब्दुल्ला की बेटी कि वो सही है, मैं गलत। हाँ, वैसे उसे ये साबित करने की जरूरत तो नहीं। क्या मतलब क्या है तेरा? मेरा मतलब ये है कि वो आपको गलत साबित कर ही नहीं सकती। जब से ये लड़की इस घर में आई है, मेरे तो घर की खुशियों को ही नजर लग गई है, बरकत ही उठ गई है घर से। ऐसा तो कुछ नहीं है अम्मी जी। वैसे मैंने उसे खुद देखा है नमाज पढ़ते हुए, अब वो नमाज भी पढ़ रही है और तो और कुरान पाक भी सीख रही है। रहने दे, दिखावे की इबादतें कभी कबूल नहीं हुआ करती हैं। आपको कैसे पता कि वो किस नियत से नमाज पढ़ रही है? आपने उसके दिल में देखा है क्या? अम्मी जी, इतनी बदगुमानी अच्छी बात नहीं होती। वाह, माँ की हिमायत में तो कभी तेरी जबान नहीं चली उस लड़की के लिए। देख लो कैसे पटर पटर बोली जा रही है। अरे इतना ख्याल माँ का कर लिया होता ना तो जन्नत मिल जाती। नहीं, माँ से तो सिर्फ जबान चलानी आती है, बदतमीजी करनी आती है।
मारिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या क्या हुआ तुम्हें कमल? इधर बैठो बैठो। अल्लाह मियाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ साइड पे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ? प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दो। कब से दर्द हो रहा है? कल रात से दर्द हो रहा है। मैंने एक मेडिसिन भी ली थी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम अब मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन दे दो ताकि ये अच्छे से ठीक हो जाए दोबारा ना। हमें हॉस्पिटल जाना होगा, चलो मेरे साथ। हॉस्पिटल नहीं जा सकते, अम्मी जी कभी इजाजत नहीं देंगी। तुम बस मुझे कोई अच्छी मेडिसिन दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। हमें हॉस्पिटल चलना होगा, चलो मेरे। मैंने कहा ना अम्मी जी नहीं जाने देंगी और तुम परेशान मत हो। तुम जॉब पर जाओ, सिर्फ मुझे अच्छी सी मेडिसिन दे दो ताकि मेरा दर्द ठीक हो जाए। और अम्मी जी कभी नहीं जाने देंगी मुझे हॉस्पिटल। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगी? खुदा ना खास्ता अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो खतरनाक हो सकता है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। वो यकीनन कोई टोटका बताकर मुझे घर में बिठा देंगी लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाने देंगी। लेकिन हाँ, अगर तुम अब्बू जी से बात करोगी ना तो शायद वो मुझे इजाजत दे दे जाने की। मैं बड़े पापा से इजाजत लेकर आती हूँ, तुम रुको। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। मारिया जल्दी आना, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, जल्दी। हेलो, हाँ काम हो गया। और सुनो, देर मत करना, तुम फौरन घर से निकल जाओ। ओके। मारिया बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। मैं मानता हूँ गलती उसी की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। For God's sake अमार, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। बेजार आ गई हूँ मैं उसकी मोहब्बत से। निशा प्लीज छोड़ भी दो यार, एटलीस्ट एक मौका तो दो उसे बदलने का। तुम गारंटी ले सकते हो कि वो बदल जाएगा? तुम खुद जानते हो अमार, उसे खुद नहीं पता होता कि वो कब क्या कर जाए। उसने मेरी दोस्तों के सामने भी इतनी दफा मेरी बेइज्जती की है। He has made me a laughing stock for everyone. और तुम यहाँ अगर दानिश की वकालत करने आए हो ना तो तुम्हारी सारी दलीलें बेकार हैं। निशा मैं किसी की वकालत करने नहीं आया, जो सच है वही कह रहा हूँ। और तुम्हारे और दानिश के रिश्ते को लेकर घर वाले बहुत परेशान हैं। प्लीज ऑनर योर कमिटमेंट। उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब बड़े हो गए। We are not kids. I guess we can handle our situations on our own, just like how I'm doing. मैं भी तो कर रही हूँ ना। तुम बहुत जज्बाती हो रही हो निशा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन प्लीज उसे बदलने के लिए कुछ वक्त तो दो। यही तो मैं कह रही हूँ अमार, तुम मेरी बात को समझ सकते हो, वो नहीं समझ सकता। तुम सबकी इज्जत करते हो, बड़ों को एहतराम देते हो, वो तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हो सकता? निशा वो है, मैं हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है, इंडिविजुअलिटी होती है। प्लीज उसे और मुझे कंपेयर मत करो। मैं तो सिर्फ एक बात कह रही थी अमार। निशा ये बात उसके सामने मत कहना। उससे कहना कि मेरे सामने भी मत आए वो। तुम इस वक्त गुस्से में हो और गुस्से के फैसले अच्छे नहीं होते। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं फैसला कर चुकी। मैं चलता हूँ निशा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी नाराजगी बहुत जल्द दूर होगी। मैं तुम्हारे और दानिश के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज निशा। अमार, वैसे मैंने सही कहा है अमार, कोई भी लड़की दानिश जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर चाहेगी, जिसको देख के सुकून मिले। अल्लाह हाफिज निशा। मैं कोई रिक्शा रोकती हूँ, तुम्हारे पेट में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। नहीं मैं चल सकती हूँ स्टॉप तक, बस यहाँ से चलते हैं, आगे से कर लेंगे रिक्शा। किधर हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी पहुँचो। हाँ
ओके। किसका फोन था? शारिक का फोन, मिलने के लिए आया। मगर तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे पेट में दर्द। हाँ मुझे पता है, लेकिन देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब कुछ ना एक नाटक था, वो भी घर से निकलने के लिए। कमल, तुमने झूठ बोला मुझसे? हाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था ना। घर से निकल नहीं सकती तो शारिक से कैसे मिलती, इसलिए इसके अलावा कोई और हल नहीं था मेरे पास। और मैं जानती हूँ कि तुम ये बात किसी से कभी नहीं कहोगी। तुम परेशान मत हो, तुम अपनी जॉब पर जाओ और वापस कैसे आने, कब आने, कहाँ मिलना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। साथ घर भी तो जाना है ना। प्लीज संभाल लेना। बेगम, जाने की इजाजत तो मैंने दी थी, लेकिन मेरा मतलब ये थोड़ी था कि दोनों बच्चियां अकेली चली जाएं। मेरा ख्याल था कि आपको उनके साथ जाना चाहिए था। हाजी साहब, मुझे तो बता के ही नहीं गई ना, चुपके चुपके आपसे इजाजत लेके चली गई हैं। और फिर इतनी देर हो गई, अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो सकता है भाई। आप ऐसा करो, ये फोन करके मालूम करो, मैं जरा वुजू करके आया। किसका फोन है बेटा? बड़े पापा का फोन है। तो बात कर लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ। कहाँ हो भाई तुम लोग, अब तक आए क्यों नहीं? जी वो क्या जीवो जीवो लगाई हुई है? हम बस थोड़ी देर तक आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लग गया था इसलिए लेट हो गए। अच्छा, किस अस्पताल में हो ये बताओ, मैं और तुम्हारे बड़े पापा वहीं आते हैं। हेलो, हाँ बताओ ना, कहाँ हो तुम दोनों? हेलो हेलो। उफ, ये कमल ने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया। हाँ भाई, बात हुई, क्या कह रही? मारिया ने फोन ही काट दिया। अरे फोन काटा नहीं होगा, उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। चलो थोड़ी देर में फिर कोशिश कर लेना। फोन ये, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। गई कहाँ है ये तो? क्या हो गया, अब छोड़ भी दो मोबाइल को, ठंडी हो रही है, चाय पियो। पी रहा हूँ मॉम, पी रहा हूँ। अरे निशा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आओ मेरे पास बैठो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी भी हो। नाराजगी खत्म हो गई आपकी? खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने कहा मेरी बेटी को मेरे सामने, नहीं सुनूंगी मैं बिल्कुल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगी, क्या पियोगी, और आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना है। ये क्या बात हुई, इतने दिनों के बाद आई हो और जाने की जल्दी भी है तुम्हें? बैठो आराम से, मैं भी आती हूँ।
मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, यकीन था मुझे। मेरी इस घर से इतनी पुरानी यादें जुड़ी, आना तो था ही। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी याद बेचैन करके यहाँ पर वापस लाई है? आखिर मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर ही दी ना। तुम आएगी, and I'm very thankful for that. Thank you so much. माजी की सभी तल्ख यादों को भुला के यहाँ आई। प्लीज इन बातों को रिपीट मत करो। Fair enough. अच्छी बात है, तुम यहाँ पर आ गई हो, यही मेरे लिए बहुत है। Thank you. कुमार कहाँ है? यहीं कहीं होगा। मैं उसे देख के आती हूँ। अरे छोड़ो यार, हम बातें करते हैं ना थोड़ी देर। मुझे बताओ कैसी हो तुम? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ।